इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कुर्बानियों का दखल है। इसने 1965 और 1971 की जंगें भी लड़ी। यही वो जहाज़ है जिस पर हमारे पायलट MM आलम ने इंडिया के 5 जहाज़ों को 1 मिनट के अंदर गिराया था कि जिस टारगेट पर हमला किया जा रहा है बम यकीनी तौर पे उसको जाके लगेगा। सबसे बेहतरीन तैयारा उस वक्त का F-16 F-86 सेबर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम कराची के अंदर और ये एक बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है जो कराची में पिछले कई साल से मौजूद है। और आज कहानियाँ के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा F-86 सेबर की। जी हाँ, हम जिस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं अपने शहरों में, अपने घरों में आजकल और हमेशा पिछले 75 साल से, हमें लगता है कि वो हमें मुफ्त में मिल गई है। इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कुर्बानियों का दखल है, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की, अपनी खुशियों को कुर्बान किया, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ा और उसके बाद उन्होंने हमें ये मुल्क दिया। और न सिर्फ ये कि ये मुल्क दिया बल्कि इसकी आज़ादी को मुमकिन भी बनाया। लेकिन जब हम बात करते हैं आज़ादी की, तो आज़ादी की जंग लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत भी होती है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे हथियार की कहानी सुनाऊंगा जो पाकिस्तान का बरसों तक 24 साल तक सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन हथियार रहा। और ये हथियार मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका नाम है F-86 सेबर। सेबर 1956 में पाकिस्तान एयरफोर्स में दाखिल हुआ था, इसको शामिल किया गया था। अमेरिकन जहाज़ था ये और उसके बाद ये 24 साल तक मुसलसल पाकिस्तान एयरफोर्स में खिदमत अंजाम देता रहा। इसने 1965 और 1971 की जंगें भी लड़ी और उस दौर में आप ये समझ लीजिए कि ये इतना बेहतरीन जहाज़ था जैसा कि आजकल हमारे पास F-16 है या JF-17 है। ये इतना बेहतरीन जहाज़ था और पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी था ये जहाज़। और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पायलट थे जिसमें सरफराज अहमद रफ़ीकी साहब थे, MM आलम थे। उन्होंने इसी जहाज़ के ऊपर वो कारनामे अंजाम दिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखे जाएंगे। यही वो जहाज़ है जिस पर हमारे पायलट MM आलम ने इंडिया के 5 जहाज़ों को 1 मिनट के अंदर गिराया था। और फजर के बाद का वक्त था, वो नमाज़ पढ़ने के बाद पेट्रोलिंग कर रहे थे, फ़्लाइट पे थे कि उन्होंने देखा कि 5 जहाज़ इंडिया के जो हैं वो बहुत नीची फ़्लाइट कर रहे हैं। ये उनके पीछे से आए और इन्होंने उन पर हमला किया और उनको तबाह किया। ये जहाज़ आप देख रहे हैं F-86 सेबर जो है ये अब मेरे पास पीछे इस वक्त मौजूद है। MM आलम ने इसी जहाज़ पे वो कारनामा अंजाम दिया था। इस जहाज़ से मेरी मुराद है कि ये वो जहाज़ नहीं है, मतलब इस जहाज़ में वो बैठे नहीं थे, लेकिन मॉडल यही है, यानी कि सेबर ही था वो भी और ये भी सेबर है। पाकिस्तान ने बाद में जाकर 102 सेबर्स जो थे वो ईरान के ताबून से अमेरिका से हासिल किए थे। ईरान ने बीच में रोल प्ले किया था पाकिस्तान की गारंटी देने का और उसके बाद जो थे सेबर्स जो थे पाकिस्तान के पास आ गए। 24 साल तक ये पाकिस्तान के पास रहे। इस जहाज़ की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर 6 गन्स होती हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। 3 इसके दाएं तरफ होती हैं, 3 इसके बाएं तरफ होती हैं। इसके अलावा बम्स होते हैं इसके नीचे बहुत ही ताकतवर, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का वो जहाज़ जो पाकिस्तान का फ़ख्र बना, बरसों तक पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर रहा और 1980 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज़ को रिटायर कर दिया और पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम्स का ये हिस्सा बन गया। तो आइए हम इसको देखते हैं। जी, ये सेबर जो है अगर आप देखें तो सिंगल सीटर है, यानी एक वक्त में एक पायलट इसके अंदर बैठ सकता है। और एक बहुत अहम सवाल जो इस जहाज़ के हवाले से किया जाता है वो ये है कि सेबर F-86 जो है ये सुपरसोनिक था या नहीं था, यानी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ ये परवाज़ कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो इसका जवाब ये है कि सेबर आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ परवाज़ नहीं कर सकता था। लेकिन जिस वक्त ये डाइव लगा रहा होता था, यानी इस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता था, तो इसकी परवाज़ आवाज़ से तेज़ होती थी, यानी 1 माक एयरफोर्स की ज़बान में से कहते हैं, यानी आवाज़ से दोगुनी रफ्तार से परवाज़ कर सकता था। आजकल के जो जहाज़ हैं वो आवाज़ से 3 गुना और 4 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से परवाज़ कर सकते हैं। यह आवाज़ से 1 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से परवाज़ कर सकता था उस दौर के लिहाज से। और ये एक बहुत ही बेहतरीन जहाज़ था।
ये जो आप नीचे देख रहे हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं इसके बारे में, जहाज़ का जो ये हिस्सा होता है कि शायद ये जहाज़ के नीचे कोई बम्स लगे हुए हैं जिनको ड्रॉप किया जाता है दुश्मन के ऊपर। ये इसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं, यानी जब जहाज़ दुश्मन पे हमला करने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा होता है तो वो ये वाले फ्यूल टैंक्स इस्तेमाल करता है ताकि उसके अंदर जो एक बड़ा फ्यूल टैंक मौजूद है उसके अंदर जो फ्यूल मौजूद है वो ज़ाया ना हो और वो महफूज रहे वापसी के सफ़र के लिए। तो जब इन दोनों फ्यूल टैंक्स में, इसी तरह का एक फ्यूल टैंक दूसरी तरफ भी होता है, जब इन दोनों फ्यूल टैंक्स में मौजूद फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद जो अंदर मौजूद इसका फ्यूल टैंक है, जहाज़ उस फ्यूल टैंक को इस्तेमाल करता है और उसका फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये आप नीचे एक इसके मिसाइल देख रहे हैं रॉकेट की तरह का, ये पायलट इसे फायर करता है तो ये जाके अपने टारगेट को हिट करता है, लेकिन इससे पहले टारगेट को लॉक करना पड़ता है, यानी इस बात को यकीनी बनाना पड़ता है कि जिस टारगेट पे हमला किया जा रहा है बम यकीनी तौर पे उसको जाके लगेगा और उसके आसपास कहीं नहीं गिर जाएगा। जी, F-86 सेबर के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात जो बतानी रह गई वो ये है कि 24 साल तक ये तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में रहा और उन 24 वर्षों के दौरान इसने 3,20,185 परवाज़ें की और जंगों में 1965 और 1971 की जंगों में जो इसने परवाज़ें की उनका टोटल दौरानिया 4,500 घंटे बनता है। जी हाँ, तो ये थी सेबर की कहानी जो हमने आपको आज सुनाई। पाकिस्तान एयरफोर्स का फ़ख्र, उसका सबसे बेहतरीन तैयारा 1980 तक, 1954 से 1980 तक सबसे बेहतरीन तैयारा उस वक्त का F-16 F-86 सेबर। जी हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम कराची के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं किसी भी वक्त आकर, रोज़ाना हज़ारों लोग दूसरे जहाज़ों के साथ इस तैयारे को भी देखते हैं और फ़ख्र करते हैं इस तैयारे की कारकर्दगी पर और हमारे उन हीरोज़ के ऊपर जिन्होंने इस जैसे जहाज़ों के ऊपर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए, जिनमें सितारे इम्तियाज़, सितारे जुर्रत शामिल हैं। MM आलम का तैयारा, जी हाँ, जिसमें उन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को ज़मीन की खाक चाटने पे मजबूर किया, वो यही जहाज़ था F-86 सेबर। जी हाँ, हमारा और पूरी कौम का फ़ख्र। यहाँ पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़ करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। Hey guys, I just want to say I love Sabre so much. Sleep tight, Pakistan Air Force is awake.